नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इजराइल लगातार गाजा पर हवाई हमले कर रहा है। भारत के साथ अमेरिका भी इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको ये बता दें कि जहां हिंदुस्तान में तमाम भारतीय इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद इजराइल के समर्थन में एकजुट हो चुके हैं, तो वहीं कनाडा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं जिसको लेकर अब इजराइल भारत की तारीफ कर रहा है। दरअसल कनाडा ने कैनेडियन यहूदी संगठनों के साथ एकजुटता के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पूरे भारतीय समुदाय को सफलतापूर्वक संगठित किया है। यानी इजराइल पर जो हमास का हमला हुआ है, जिस तरीके से आतंकी संगठन की क्रूरता इजराइल में देखने को मिल रही है, उसके खिलाफ अब तमाम जो हिंदू हैं कनाडा में, तमाम जो यहूदी हैं वो एकजुट हुए हैं और हमास आतंकवादियों के कार्यों का दृढ़ता से विरोध करने के लिए इजराइल की यहूदी आबादी और निर्दोष नागरिकों के साथ कई हजार लोग टोरंटो में शामिल हुए हैं। ये एक कार्यक्रम में तो जाहिर तौर पर ये एकजुटता जो है कनाडा में देखने को मिली है, जहां पर हजारों की संख्या में ये हिंदू और साथ ही यहूदी जो है एकजुट हुए, जिन्होंने शक्तिशाली प्रदर्शन किया। जिस तरीके से इजराइल पर लगातार हमास का आतंकी हमला हो रहा है, उसको लेकर ये एकजुटता वहां पर देखने को मिली। और इजराइल के समर्थन में कनाडा से जो तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने बाकायदा पोस्ट किया और उन्होंने भारत की एक बार फिर से तारीफ की है। उन्होंने ये लिखा है कि भाईचारे की कोई सीमा नहीं होती। कनाडा में आतंकवाद के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में हिंदू और यहूदी एकजुट हुए हैं। ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके का आतंक लगातार हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में फैलाया है, जिस तरीके की क्रूरता वहां पर देखने को मिली है, उसका जवाब हालांकि इजराइल दे रहा है, लेकिन लगातार जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ रही है। जिस तरीके से लगातार इजराइल और हमास एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहा है और इन सब के बीच एक भारतीय यहूदी और एक्ट्रेस मधुरा नाइक की बहन को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने मधुरा नाइक की बहन और बहनोई की हत्या कर दी। अपनी बहन और उसके परिवार की तस्वीरें पोस्ट करने के बाद मधुरा को सोशल मीडिया पर हमास समर्थकों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यहूदी होने के कारण शर्मिंदा किया गया, अपमानित किया गया और निशाना बनाया गया है। तो भारतीय यहूदी हैं मधुरा नाइक, जिनकी बहन और उनके पति की हत्या वहां पर हमास के आतंकवादियों ने की है। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल में जो भारतीय लोग रह रहे हैं, जो अमेरिका के नागरिक रह रहे हैं, और उन पर भी हमले हो रहे हैं, वो भी इस बमबारी का, इस युद्ध का शिकार हो रहे हैं। उनकी भी जान जा रही है। कई अमेरिकी नागरिक की मौत भी इस युद्ध के चलते हो चुकी है और यही वजह है कि भारत के साथ साथ अमेरिका भी इजराइल का समर्थन कर रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से ये कहा है कि इजराइल को हमास के हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। अमेरिका इस युद्ध में इजराइल का साथ देगा। और ये ऐलान जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से किया गया, तो आपको ये बता दें कि इन सब के बीच बड़ी अपडेट ये भी सामने आ चुकी है कि अब अमेरिका का जो जंगी बेड़ा है वो इजराइल पहुंच चुका है। यानी हमास के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से इजराइल की सेना काफी मजबूती के साथ हमास से मुकाबला पहले ही कर रही है, लेकिन अब अमेरिका ने भी इजराइल का समर्थन किया है। इजराइल को हर संभव मदद जो है वो अमेरिका करेगा, ये जो बाइडेन की ओर से कहा गया है। और इन सब के बीच जंगी बेड़ा जो है अमेरिका का, वो दरअसल इजराइल पहुंच चुका है। अमेरिका से हथियारों का जखीरा लिए एक विमान ने नेवातिम में लैंडिंग की है। तस्वीरें सामने आई हैं और इजराइल की तरफ से ही इस बात की पुष्टि की गई है कि अमेरिका का जो जंगी बेड़ा है वो इजराइल
इजराइल पहुंच चुका है। इस जंग में आपको मैं ये भी बता दूं कि अब तक दोनों ही तरफ से यानी इजराइल और हमास की तरफ से 3000 लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। और जो बर्बरता हमास के आतंकवादी इजराइल में दिखा रहे हैं उसकी बेहद ही खौफनाक तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े देश, फिर चाहे उसमें मुस्लिम कंट्रीज ही क्यों ना हो, वो इजराइल के समर्थन में हैं, क्योंकि इजराइल पर जिस तरीके से सबसे पहले फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने हमला किया, उसके बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। और ये बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कहा गया कि हमास ने अगर शुरुआत की है तो इस लड़ाई का अंत, इस जंग का अंत जो है वो इजराइल करेगा। और हमास सदियों तक ये याद रखेगा कि किस तरीके की कार्रवाई जो है इजराइल ने की थी। ये तमाम बड़ी बातें लगातार बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनकी तरफ से कही जा रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार अमेरिका की ओर से, जो बाइडेन की ओर से बयान सामने आ रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस युद्ध में वो इजराइल के साथ हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अमेरिका से गोला बारूद और हथियारों से लदा एक विमान जो है वो इजराइल पहुंच चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। हालांकि इस विमान में कौन से हथियार जो हैं वो अमेरिका की ओर से भेजे गए हैं, इस बात को लेकर कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस विमान ने ऐसे समय में लैंडिंग की है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को पूरा समर्थन देने की बात एक बार फिर से दोहराई है। गाजा में हमास के खतरनाक हमले में 14 अमेरिकी नागरिक भी मारे जा चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को इस बात की आधिकारिक घोषणा की है कि अमेरिका से पहुंचा ये पहला विमान जो दक्षिणी इजराइल की एयरबेस नेवातिम में लैंड हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी जानकारी है। और जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका ने इजराइल को USS गेराल्ड R. फोर्ड नौसेना का सबसे नया और सबसे उत्तम विमान वाहक पोत भी भेजा है। इसमें उसके लगभग 5000 नाविक भी हैं। ये युद्ध पोत क्रूज और विध्वंसकों के अलावा निगरानी करने में सक्षम हैं। तो जो कहीं ना कहीं जंगी बेड़ा है उसमें आधुनिक जो हथियार हैं वो अमेरिका ने इजराइल भेजे हैं ताकि इजराइल जो है मजबूती के साथ हमास से मुकाबला कर पाए और इस जंग में इजराइल की जीत हो, क्योंकि ये जंग जो है वो आतंक के खिलाफ है। तो ऐसे में अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल का समर्थन कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इजराइल का समर्थन करने की बात कह चुके हैं। लगातार नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क में हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के हर देश की तरह इजराइल के पास भी इन क्रूर हमलों का जवाब देने का अधिकार है, ये उसका कर्तव्य है। इस बीच बाइडेन ने ये भी बताया कि किस तरीके से अगर ये स्थिति अमेरिका में होगी तो वो क्या करेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है और कहा है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी भी ऐसा हुआ तो इजराइल में जो कुछ हुआ है तो हमारी प्रतिक्रिया बहुत तेज, निर्णायक और जबरदस्त होगी। आतंकवादी जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाते हैं और उनकी हत्या करते हैं, लेकिन हम युद्ध के नियमों का पालन करते हैं। ये बड़ी बात जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कही गई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।